बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में 6.5 प्रश्न वाले क्वेश्चन नंबर 2 तक बताए थे। ठीक है, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं, ध्यान देना। कह रहा आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है। आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। देखिए ऐसे आकृति बनी हुई है, ABD समकोण त्रिभुज है जिसका A कोण समकोण है। AB ये है और DA है। ठीक है, फिर कह रहा है जिसका कोण A समकोण रहता है, AC BD पर लंब है। A से C पर ये लंब पड़ा हुआ है, ये लंब है। AC BD पर लंब है, AC BD पर लंब है। बच्चों में क्या दिया हुआ है? दिया है कोण A DAB, आप ऐसे लिख दीजिए, बराबर 90 अंश, और BD AC पर लंब है। AC पर BD लंब है, दिया हुआ है। तो सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है बच्चों। देखिए 3 पार्टों में है। AB² बराबर BC इंटू BD, ये सिद्ध करना है। AC² बराबर आपको सिद्ध करना है BC इंटू DC, और थर्ड पार्ट में आपको सिद्ध करना है AD² बराबर BD इंटू CD, BD इंटू CD, आपको ये सिद्ध करना है। अब देखिए बच्चों, ये भी कोण 90 अंश है, तो आप चित्र में ही लिख लीजिए। आप देखिए, यदि ये कोण हम थीटा मान लें, देखिए ध्यान से, ये थीटा मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों ये। क्यों? क्योंकि ये कोण 90 अंश है, और आप जानते हो एक समकोण त्रिभुज में 2 कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है। तो ये यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये बच्चों 90 है तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। 90 में घटा दोगे, इतना कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री है आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने थीटा माना है, मान लिया हमने, माना कि कोण ABD लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, थीटा है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए सब आपके लिखे हुए हैं। अब आप एक एक पार्ट में आइए। फर्स्ट पार्ट में क्या है? BC इंटू BD। देखिए BC इंटू BD अर्थात ये त्रिभुज BC और BD त्रिभुज लेना है हमें। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में देखिए बच्चों, जो जो कोण बराबर हैं आप लिख दीजिए। देखिए कोण ACB बराबर किसके हैं? कोण BAD के, बराबर 90 अंश है बच्चों ये। देखिए B पूरा त्रिभुज लिया है आपने, ABD पूरा त्रिभुज लिया है, तो ये कोण A ये पूरा 90 अंश है, और बच्चों ये कोण 90 अंश है। देखिए ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आप देखिए, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ABD बराबर कोण ABC, ये बच्चों उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, देखा आपने, उभयनिष्ठ है ना ये। तो अब क्या बचा? देखिए 2 कोण बराबर हो गए। तीसरा कोण कौन सा बचा? कोण ADB किसके बराबर होगा? देखिए 90 माइनस थीटा है, कोण CAB के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज, A के बराबर देखिए, A के बराबर C है, B के बराबर B है, और D के बराबर A है। इसके समरूप होगा। जब ये समरूप होगा तो आप जानते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB बटे BC बराबर BD बटे AB, तिरछा आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? AB² बराबर BC इंटू BD। देखिए ये प्रूव करना था आपको।
देखिए ये पार्ट सिद्ध हो गया। हमने क्या किया, हमने पहले एक कोण मान लिया, अपने आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए हमने BC इंटू BD देखा, लिखा हुआ है BC, ये BC इतनी भुजा है और BD इतनी है, तो इसका मतलब एक बड़ा त्रिभुज और एक ये छोटा त्रिभुज लिया गया है। यही हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, कोण बराबर लिख दिए। सबसे पहले देखिए 90 अंश है और ये 90 अंश लिखा हुआ है। फिर बच्चों ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, देखिए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, देखिए लिखा हुआ है उभयनिष्ठ, तो इसका मतलब ये तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, जानते हो आप। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समरूप हुए। तो कोण बराबर करके लिखे, त्रिभुज ABD हमने लिख दिया। अब A के बराबर जो पहले आएगा, देखिए A इधर है, ये इस भाग का है, तो A के बराबर हमारा C है। देखिए A पहले स्थान पर है तो पहले स्थान पर C, फिर B दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है तो B के बराबर है, B दूसरे स्थान पर आ गया। D तीसरे स्थान पर है, देखिए तो D किसके बराबर है, A के बराबर, A तीसरे स्थान पर आ गया। अब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो AB बटे CB बराबर BD बटे BA लिख दिया है, तिरछा गुणा कर दिया, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से इसको भी देखिए आप, देखिए सेकेंड पार्ट में आइए आप, तो सेकेंड पार्ट में BC इंटू DC है बच्चों, BC इंटू DC। देखिए अब ये अलग अलग दोनों त्रिभुज है, ये और ये, BC इंटू DC लिखा हुआ है, देखिए BC इंटू DC लिखा हुआ है। तो सेकेंड पार्ट में आप क्या करोगे, कौन से त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ABC ये लिखा हुआ है और ACD और त्रिभुज ABC में। तो इसमें आइए आप, देखिए आप इसका सेकेंड पार्ट, ये दोनों त्रिभुज लेंगे सिद्ध करने में, ये है BC इंटू DC, तो BC है DC है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज अलग अलग लिए जाएंगे। और देखिए इसमें तो आप देख ही रहे हो, ACD बराबर कोण ACB बराबर 90 अंश है, क्लियर है, ये 90 अंश है, देखिए दोनों को 90-90। फिर इसके बाद देखिए बच्चों कोण DAC ये थीटा है, और कोण ABC ये भी थीटा है, कोण ABC ये आपके सामने लिखा हुआ है, थीटा है। फिर इसके बाद दो कोण बराबर हो गए, और कोण ADC बराबर कोण कितना है, CAB, ये बच्चों थीटा आपने माना था, और ये आपका 90 माइनस थीटा, देखिए दोनों दिखाए हुए हो। तो इस प्रकार से त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज, A के बराबर देखिए B है, C के बराबर C है, और D के बराबर A है। तो आप फिर में रखोगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो आप आइए देखिए अपने आप सिद्ध हो जाएगा। क्या है, AC बटे BC बराबर CD बटे CA, CD बटे AC या CA कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तिरछा गुणा कर दोगे तो AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD आ गया, देखिए सिद्ध हो गया है। सेकेंड पार्ट हो गया आपका, हो गया। इसी प्रकार से बच्चों थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, BD इंटू CD, तो BD पूरी है और CD इतनी है, तो पूरा त्रिभुज लोगे आप और ये DC हो जाएगा। अर्थात देखिए थर्ड पार्ट में यही स्थिति आपकी, बिल्कुल ऐसे ही। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABD में, देखिए तो त्रिभुज ACD और ABD में आइए आप, तो पहले देखिए C कोण ACD बराबर कोण ये वाला बराबर कोण DAB, ये 90 अंश है 90 अंश। ये बच्चों दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण ADC बराबर कोण ADB, ये आपका उभयनिष्ठ है, देखिए दोनों में है उभयनिष्ठ है। फिर इसके बाद बच्चों अब आप खुद देख रहे हो, कोण DAC बराबर कितना है, कोण DAC बराबर DAC बराबर कोण ABD है, ये देखिए आपने थीटा माना था, ये लिखा हुआ है थीटा इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज, A के बराबर B है बच्चों, C के बराबर A है और D के बराबर D है। रखिए आप मान, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो संगत भुजाएं लीजिए आप, AC बटे AB बराबर CD बटे AD बराबर AD, तीनों ले लीजिए, AD बटे BD
AD बटे BD। तो हमें किस में वर्ग मिलेगा, इनका गुणा करने में वर्ग मिलेगा, AD स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये दोनों ले लोगे आप। CD बटे AD बराबर AD बटे BD, तिरछा गुणा कर दीजिए तो CD इंटू BD बराबर AD स्क्वायर। देखिए ये आपका सिद्ध हो गया, तीसरा पार्ट सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको हमने देखिए बताया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें 3 पार्ट थे बच्चों। चौथा क्वेश्चन भी हम आपको बता दें, छोटा सा क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखिए कह रहा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC ए और कौन सा कोण, कोण C समकोण है, ABC ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। दिया है बच्चों हमें त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, ठीक है, और क्या है, कोण C समकोण है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, या 2AB स्क्वायर भी हो सकता है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो बच्चों इसको हल करिए आप। देखिए त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु है, तो इसका मतलब AB बराबर नहीं, AC बराबर BC, क्योंकि कोण C समकोण है और कोण C हमारा समकोण है। अतः आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, होता है कि नहीं होता पाइथागोरस प्रमेय से। तो करिए कर्ण क्या है, AB स्क्वायर, लंब क्या है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको देखिए AC सिद्ध करने में लाना है तो BC के स्थान पर AC रख दीजिए यहाँ, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2AC स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए आज हमने आपको 4 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए। अब आपको हम फिर अगले वीडियो पर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।